हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। हम ईएस टीम की तरफ से आपके लिए एक न्यू इनिशिएटिव लेकर आए जिसमें हम जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे थ्रू दिस चैनल। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी ब्रांच के हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे सिविल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे सीएसआईडी। ठीक है, जो भी जॉब वैकेंसीज आपकी ब्रांच के लिए अवेलेबल है वो आपको डायरेक्टली इसी चैनल के थ्रू आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ डायरेक्टली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो भी जॉब अपडेट्स होंगे। ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल का हो, चाहे वो बीटेक लेवल का हो। ठीक है, जितनी भी जॉब अपडेट्स हैं टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, आपको सारी इंफॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे थ्रू दिस चैनल। सो आज के इस सेशन में हम जो जॉब अपडेट्स लेकर आए आपके लिए वो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल की तरफ से। ठीक है, इस जॉब अपडेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ये है सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब बीटेक स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर के लिए अवेलेबल है पोस्ट, एंड टोटल पोस्ट अगर आप देखोगे तो 21 पोस्ट है, टोटल 21 पोस्ट आपके पास है। ठीक है, फॉर वेरियस कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखिएगा कि सिविल के लिए एंड डिप्लोमा, नॉट बीटेक। तो हमेशा जो स्टूडेंट का कंसर्न रहता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स का कि स्पेसिफिकली सिविल की जो पोस्टें होती हैं, जो डिप्लोमा लेवल की पोस्टें होती है, उसमें क्या होता है बीटेक लेवल के स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल रहता है, तो उनके पास कम अपॉर्चुनिटी रहता है। तो ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही एप्लीकेबल है, तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड इसको आप बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट पोस्ट कम है, बट अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर ले जाओगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, डिप्लोमा सिविल स्टूडेंट्स एंड 21 पोस्ट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मिलने क्या वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पे स्केल की। ठीक है, तो अगर आप पे स्केल की बात करते हो तो मैट्रिक्स लेवल 7 विच इज ऑफ 44,900 इक्वल टू 45,000। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, असली मोटिवेटिंग फैक्टर तो यही है पे। तो आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर है, बट आपको कितना इनपुट देना है वो भी देखना है आपको। ठीक है, ये चीज तो ये आपके पास है। अच्छा, क्वालिफिकेशन एसेंशियल एलिजिबिलिटी की जो बात करी थी वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, 3 years ऑफ डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एज की बात करूं, आप देखोगे एज मिनिमम 18 होना चाहिए एंड मैक्सिमम 40। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन 18 to 40 एज के। ठीक है, अच्छा, रिलैक्सेशन भी दिया गया अपर एज लिमिट में फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 18 to 40 एक जनरल क्राइटेरिया है जिसमें आप अप्लाई करते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, जो रिजर्वेशन रहता है वो हर गवर्नमेंट पोस्ट में रहता है सेम एज इट इज। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। ऑब्वियसली बात, एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, बट उस रिटन एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, क्या स्कीम है, वो हमें पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके माइंड में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम में है क्या। ठीक है, तो अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं, खासकर एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, तो आपको देखना है, देखो सबसे पहली बात तो इसमें आपको कुछ सीबीटी टेस्ट होने वाला है। वाराणसी, लखनऊ, आगरा एंड मेरठ सिटीज, जनरली ये सिटीज दे रखी हैं, इनमें आपका सीबीटी होने वाला है। अच्छा, ये यूपी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जामिनेशन है, बट अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, वो टोटली एलिजिबल है। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं इजीली, चाहे वो उत्तराखंड हो, ठीक है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, इवन हर स्टेट्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो सिटीज की बात हो गई। अब एग्जाम में क्या आने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। टोटल आपके पास जो है इसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 150 आपका बेसिकली क्या है, टेक्निकल है। ठीक है, अब 1 आउट ऑफ 200 150 टेक्निकल है, तो आपको पता है टेक्निकल का वेटेज ज्यादा है, तो टेक्निकली आप बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। रिमेनिंग 50 मार्क्स में क्या है, 20 मार्क्स का जीएस है, 20 मार्क्स का रीजनिंग एंड 10 मार्क्स का आपका जनरल हिंदी, एंड जनरल हिंदी कंपलसरी। ठीक है, खासकर जो हमारे हिंदी स्टेट्स है जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा एंड राजस्थान, तो यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उनको बेनिफिट भी है, क्योंकि नॉन हिंदी स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो मार्किंग स्कीम मैंने जैसे आपको बताया, टेक्निकल 150 हो गया, बाकी रिमेनिंग आपका 50 जीएस, रीजनिंग एंड हिंदी कंपलसरी 10 मार्क्स। ठीक है, फिर अगर आप इसमें देखोगे, देखो जैसे हमने बात करें 200 मार्क्स आपका टोटल था, उसमें 150 आपका टेक्निकल, रिमेनिंग
नॉन टेक पोर्शन। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कई बार जनरल स्टूडेंट ये छोटा सा पॉइंट भूल जाता है, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन में तो रहता है, ठीक है, कुछ एग्जामिनेशन में रहेगा, बट जनरली कुछ पीएसयू एग्जाम्स, ये कुछ एग्जाम्स रहते हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। वो भी कितना, 0.25 मार्क्स का, 0.25 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट सारे क्वेश्चंस का अननेसेसरी आंसर करते चले आना, जो आपको कंफर्म हो, जिसमें श्योर शॉट हो, उन्हीं को आंसर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका स्कोर कम कर सकता है अगर आपने अननेसेसरी गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, ट्रेनिंग की हमने बात की थी, ठीक है, ट्रेनिंग 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद देन आप सक्सेसफुली अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो देन आप रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी की मैं बात करूं, एप्लीकेशन फी 700 फॉर द एससी कैटेगरी एंड रिमेनिंग रिजर्व, अनरिजर्व्ड एंड द ओबीसी कैटेगरी आपके पास 1000, एंड अदर स्टेट्स के कोई भी कैटेगरी हो वो सब अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। अदर स्टेट्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यूपी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करो तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एप्लीकेशन जो हमें अप्लाई करना है उसका जो डेट है 3 फरवरी से 23 फरवरी, एंड जनरली एग्जाम का नोटिफिकेशन तो आ जाता है, बट क्या होता है डेट मेंशन नहीं की रहती कुछ पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में, बट इस एग्जामिनेशन में डेट क्लियरली मेंशन है, ठीक है, टेंटेटिव डेट है, बट ऑब्वियसली बात है इसी के आसपास होने वाला है, 4th वीक ऑफ मार्च 2021। तो मतलब आपके पास क्लियरली आपको पता है कितना टाइम अवेलेबल है प्रिपरेशन करने के लिए, एंड आप पूरा क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी बना सकते हो जो भी आपके पास टाइम पीरियड अवेलेबल है। तो आपका प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट हो जाना चाहिए कि आपको इसका प्रिपरेशन करना है। अच्छा, जेई लेवल एग्जामिनेशन है तो ऑलमोस्ट सिलेबस एसएससी जेई के इक्विवेलेंट रहने वाला है, चाहे वो टेक्निकल की बात करो, नॉन टेक की बात करो, ठीक है, बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, वो भी हिंदी के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यूपीसीएल की जो 21 पोस्ट आई हैं जेई डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, खासकर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 21 पोस्ट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स के हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बट याद रखें हिंदी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हिंदी क्या है यहाँ पे एक अलग से है, बाकी अगर नॉन हिंदी स्टेट्स को आप दोगे तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हिंदी आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर है, हिंदी आना चाहिए। अब ये तो बात रही एग्जाम की, किस तरीके से होने वाला है, क्या सिलेबस पैटर्न है, ठीक है, ये सब चीजें। अब प्रिपरेशन कैसे किया जाए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रिपरेशन कैसे किया जाए, ठीक। अब इतने कम टाइम में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके पास एक कुछ वेल प्लान रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप क्या कर सकते हो, देखो हमारे पास एसएससी जेई, अगर आप बात करते हो एसएससी जेई की, ठीक है, एसएससी जेई की अगर मैं बात करूं तो एसएससी जेई हो गया एंड ऑल जेई लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी जेई आपका एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है जेई का, बट इसी में इंक्लूडेड है सारे स्टेट के जेई के एग्जामिनेशन, चाहे वो यूकेएसएससी हो गया आपका, यूकेएसएससी हो गया, यूपीसीएल हो गया, यूजेवीएनएल हो गया, ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशन है, इवन हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया, अभी राजस्थान में आपका स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन जो है उसके रिलेटेड जितने भी जेई लेवल एग्जामिनेशन है, सारे के सारे एग्जामिनेशन का टोटली वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल है इंजीनियर सक्सेस की वेबसाइट पे, ठीक है। आप वहां पे जाके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वो कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। बेटर है आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर इंजीनियर सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको डायरेक्टली ईच एंड एवरी कोर्स प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अच्छा, जब जेई लेवल के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इस कोर्स में जितनी भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो पीएसयू का जेई लेवल हो, चाहे स्टेट का जेई लेवल हो, चाहे वो एसएससी का जेई लेवल हो, प्रॉपर प्लान जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। एंड राइट नाउ इस टाइम पे मोर देन 70% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है, तो आप जाके परचेस कर सकते हैं एंड उससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्सेज है अगर आप देखोगे कोर्सेज ये वेल प्लान्ड है, क्योंकि एक एक चीज टॉपिक एंड देन असाइनमेंट्स, ठीक है, ये सब चीजें डायरेक्टली अवेलेबल है। आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है, असाइनमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जाके गूगल प्ले स्टोर पे इंजीनियर सक्सेस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहां से डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हैं। एंड ये सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि इस वक्त मोर देन 70% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।